कि जल्दी से जल्द फैट लॉस कैसे करें। अलग अलग आपको मेथड कोई ना कोई बताता रहता है जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज रहते, जैसे कि मैं भी रहता। तो सबसे ज्यादा अच्छा जो तरीका है उनमें से बेस्ट स्ट्रेटेजी आपके लिए अप्लाई करने का वो है कि आप अपने आप पे ट्राई करो और देखो कौन स्ट्रेटेजी आप पे ज्यादा वर्क करती है। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरी 6 मंथ की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में, जिसमें मैं ऐसी कंडीशन से ऐसी कंडीशन पे नेचुरली कैसे गया। तो उसका सबसे पहले जो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो होगा मेरी डाइट। तो आप कभी भी अपनी डाइट को ज्यादा कंफ्यूज या ओवर एग्जैजुरेट ना बनाए, हमेशा अपनी डाइट को सिंपल रखें। जैसे मैंने अपनी डाइट 1800 से लेके 2000 कैलोरी के बीच में अपनी कैलोरीज को मेंटेन किया था। तो आप भी अपने हिसाब से अपनी कैलोरीज को मेंटेन कर सकते हो कि कितनी कैलोरी आपको एक दिन में कंज्यूम करनी है। अक्सर लोग कहते हैं अपने वेट के हिसाब से या जो भी, मेरा मानना ये है कि कैलोरी हमेशा आप अपनी बॉडी के हिसाब से देखो कि कैलोरीज आपको अच्छी रहेंगी पूरे दिन में कंज्यूम करने के। जैसे मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, जॉब करता हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं अलग अलग तरीके से अपनी डाइट को मेंटेन करूँ। प्लस अगर आप अपनी पूरे दिन में बहुत ज्यादा कम कैलोरीज लेते हो तो आपको सारा दिन बहुत ही लो एनर्जी, बहुत ही ज्यादा टायर्ड हमेशा फील होता रहेगा, पर आप अपनी जॉब, अपना काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। और मेरे ख्याल से फिटनेस से पहले आपका ये फर्ज होना चाहिए कि आप जहाँ पे भी जॉब करते हो, जिस भी प्रोफेशन में हो, तो आप वहाँ पे अपना 100% दो, बाद में जिम में अपना 100% दो। तो सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी डाइट को कम रखो, पर ज्यादा कम भी मत रखो, पूरे दिन की एनर्जी को लूज कर जाओ। तो मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करता हूँ, जैसे मैं जिम सुबह करता हूँ तो मैं जिम जाने से पहले ब्लैक कॉफी लेता था और अपने पूरे दिन की जो कैलोरीज हैं उनको मैं 1800 के करीब ही मेंटेन करता था। बीच में मैंने थोड़े दिन ट्राई भी किया, 1200 कैलोरीज भी कंज्यूम की। जैसे मैंने लास्ट मंथ में 1200 कैलोरीज कंज्यूम की, उसके साथ मुझे जितना फैट लॉस में हेल्प मिलनी थी उससे ज्यादा मुझे तंगी आई अपनी जॉब करने में। तो आप प्रॉपर एक जिम फ्रीक होने चाहिए, आपको कोई भी काम या पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं करनी चाहिए। अगर आप करते हो तो इतनी कम कैलोरीज में आप अपना पूरा फोकस नहीं दे पाओगे। सेकंड पॉइंट, स्ट्रेंथ वर्कआउट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर फैट लॉस जर्नी। अगर आप अकेला कार्डियो करते हो रोज जिम जाकर तो उसके साथ आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल सकते। जैसे मैंने अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में सबसे पहले 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक मैं अपना कार्डियो करता था, उसके बाद मैं स्ट्रेंथ करता था। कार्डियो में क्या कर सकते हो आप, सबसे पहले मुझे लगती है वो ये है कि 20 to 25 मिनट्स के लिए आप अपनी ट्रेडमिल को फुल इंक्लाइन करके 4.5 या 5 की स्पीड पे फास्ट वॉक जिसको कह देते हैं हम, तो आप ट्रेडमिल करो। उसमें आपको सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपकी फैट लॉस जर्नी में। आप थोड़ा सा अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कआउट करो कार्डियो के लिए, जैसे अपना हाई नीज हो गए या कुछ और भी, जैसे स्कीपिंग होगी या कुछ भी है, तो आप उनको भी बीच में ऐड कर सकते हो। तो 30 से 45 मिनट्स का अपना सेशन बनाओ आपके हिसाब से, इसको अच्छे से अपना डिवाइड करो। कितना टाइम आपने कार्डियो में देना है, कितना टाइम आपको स्ट्रेंथ में देना है। आगे आप स्ट्रेंथ की बारी। तो मैंने अपने वर्कआउट में जो स्प्लिट यूज की थी वो थी पुश पुल लेग। लेग डे वाले दिन मैं स्पेशली ये रखता था कि जोन सा भी सपोर्टिंग मसल होता है, जैसे काफ हो गए, फोर आर्म हो गए या एब्स, इन तीनों को मैं लेग डे पे ही साथ में ट्रेन करना प्रेफर करता था। और थर्ड पॉइंट जो मैंने बहुत ही देरी के साथ अपने आप पर यूज कर देखा, और ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है आपको फैट लॉस जर्नी के दौरान, वो है डेली 10,000 स्टेप्स, जो कि मैंने रिसेंटली अपने एक वीडियो में भी शेयर किया था कि 10,000 स्टेप्स के साथ मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली थी अपनी फैट लॉस की जर्नी में। जैसे आप देख सकते हो कि मैं 30 दिन के लिए जब 14,000 स्टेप्स परफॉर्म करा था तो पहले मेरी बॉडी कुछ इस तरह थी और अब मेरी बॉडी कुछ इस तरह है। इसमें मुझे जो फील हुआ वो ये हुआ कि आप कार्डियो जिम में करते हो, जी देर भी करते हो, वो कुछ देर के लिए अपनी बॉडी को आप हिट करते हो या जो भी है, पर आपका डेली का जो भी रूटीन है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपके फैट लॉस के साथ। फोर्थ पॉइंट ये है कि आप अपनी सप्लीमेंट बिल्कुल अच्छे रखो, जिसके साथ आपको जॉइंट्स में क्रैम्प वगैरह या बॉडी में स्टीफनेस कम फील हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ फैट लॉस के लिए, कि फैट लॉस के अकेले फायदे नहीं होते, नुकसान भी बहुत होते हैं। ज्यादा फैट लॉस मत कीजिए अगर आप मेरे जैसे वर्किंग प्रोफेशनल हैं। सबसे पहले जो दिक्कत आएगी आपको ज्यादा फैट लॉस के बाद, जैसे आपकी बॉडी की फैट, जो आपकी बॉडी की फैट परसेंट है 20% से लेकर 50% के पास आ जाए। जो मैंने फील की सबसे पहले पॉइंट था सारा दिन अपने आप को डीजी फील करना, बहुत ज्यादा टायर्ड फील होना। तो फैट लॉस उतना करो जितना आपकी बॉडी के लिए सही है, अनलेस आपने कोई शूट करना है या कुछ भी करना है या आप कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर हो। अगर आपने डेली की रूटीन के लिए अपना फैट लॉस करना है तो ज्यादा फैट लॉस कभी मत करो। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल आई फैट लॉस के बाद या फैट लॉस के दौरान, वो ये है कि आपको हमेशा चिड़चिड़ा फील होने लग जाएगा, हर वक्त आप गुस्से में रहोगे और आपको कुछ भी चीज अच्छी नहीं लगेगी। तो प्लीज अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो अपने साथ वालों को भी बता देना कि आप फैट लॉस पे आपको गुस्सा आ सकता है, तो वो गुस्सा ना
ना करें कि आप बेफजूल से उनके साथ लड़ रहे हैं। फैट लॉस जर्नी में जिसमें मैं इस टाइम पे 93 kg का हूँ और इस टाइम पे मैं 72 kg का हूँ। 6 मंथ के अंदर इतनी ज्यादा फैट लॉस करनी मेरे हिसाब से सही नहीं था, पर मैंने इसलिए कर ली क्योंकि मेरे पहले से ही काफी चीजें पता थी कि मेरी फैट लॉस जर्नी के दौरान मुझे क्या क्या चीज काम आ सकती है। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो प्लस पॉइंट मुझे काम आए, जो कुछ लोगों को काम आ सकते हैं, कुछ लोगों को काम नहीं आ सकते। जैसे इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से पहले ही मैं 5 साल के बाद मैं जिम लगा रहा था, उसके पहले मैं 10 साल लगातार जिम लगा चुका हूँ। तो मुझे पता था कि मुझे वर्कआउट कैसे करना है, मुझे माइंड मसल कनेक्शन का पता था। और सबसे अच्छी चीज, जो सबसे बेस्ट चीज मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम फील की, वो थी मसल मेमोरी। तो ये जो आपको अजीब लगेगा कि यहाँ पे मेरे मसल्स बहुत कम है और यहाँ पे मेरे मसल्स बहुत ज्यादा डिफाइन लग रहे हैं इसके कंपैरिजन, तो उसमें आप 6 मंथ मत लेकर चलना, इसमें मेरे पहले की 10 साल की मेहनत भी झलकती है। तो मुझे जो मेरी मसल मेमोरी थी उसने बहुत ज्यादा हेल्प की। फर्स्ट डे पे मेरे बाइसेप्स का साइज, मेरी आर्म का साइज जो था वो 14 इंचेस था, 14.3, और यहाँ पे मेरा 16.1 इंचेस का आर्म का साइज है। तो इतनी ज्यादा 6 मंथ में आप इतना ज्यादा अपने आर्म्स को गेन नहीं कर सकते। ये मेरी पहले से मसल मेमोरी के कारण मैं इतना ज्यादा अपने मसल्स को मैच्योर या अपने मसल्स को गेन कर पाया। बट एट सेम टाइम मैंने इस चीज का भी ध्यान रखा फैट लॉस जर्नी के दौरान कि मैं अपनी कैलोरीज में प्रोटीन इतना कम या कार्ब्स इतना कम ना कर लूं कि मुझे मसल लॉस हो जाए। मुझे मसल लॉस हुआ बट इतना ज्यादा कम नहीं हुआ, इतना ज्यादा नहीं हुआ, कम ही हुआ अकॉर्डिंग टू मी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप फैट लॉस अगर कर रहे हो तो आप हमेशा अपने हिसाब से करो, किसी की इन्फ्लुएंस में आकर ना करो कि तू और ज्यादा कर सकता है, तू कम कर रहा है, जो भी है आप अपने हिसाब से देखो आपको कितना फैट लॉस चाहिए। तो ये सब मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, मेरी फैट लॉस जर्नी का सारा एक्सपीरियंस। अगर आप भी अपना फैट लॉस अपनी बॉडी में फैट लॉस करना चाहते हो तो आपको जो भी पॉइंट्स अच्छे लगे मेरी तरफ से आपको दिए गए तो आप उनको अपना सकते हो। जो आपको पॉइंट्स नहीं ठीक लगे तो उनको आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। और रही बात डाइट प्लान की या जो भी है, मुझे लगता है कि डाइट चार्ट बनाना है या डाइट प्लान चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप YouTube पे अलग अलग और भी चैनल है जिनको मैं भी फॉलो करना पसंद करता हूँ। जैसे कि सबसे पहले यतिंदर भाई, इनका दिया हुआ डाइट प्लान अकॉर्डिंग टू मी बेस्ट होता है, ठीक है ना। तो वैसे तो मैंने अपना डाइट चार्ट अपने हिसाब से बनाया था, पर जैसे मुझे कुछ एलिमेंट चाहिए थे डाइट में, कुछ फूड चाहिए थे कि कौन से ऐड करूं या कौन से कैसे ऐड कर सकता हूं, तो मैंने इनकी वीडियो में से रिकमेंडेशन ली थी। सेकंड, तो वर्कआउट में मैं हमेशा फॉलो करता हूँ गुरुमान सर को, जीत सलाल जी को और अपना यतिंदर भाई को। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने हिसाब से बनाओ अपना डाइट चार्ट, अपने हिसाब से अपना वर्कआउट प्लान बनाओ जैसा आपको कन्वीनियंट रहता है। और इन लोगों की जो यूट्यूब चैनल है इसमें से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो कि कैसे आपने अपनी डाइट बनानी, कैसे आपने अपना वर्कआउट प्लान बनाना है। कभी भी किसी एक बंदे के हिसाब से मत चलो, सबसे पहले ये देखो कि आपके लिए सबसे ज्यादा वर्क क्या करता है। जैसे मेरे मामले में सबसे ज्यादा वर्क जो किया है वो है डेली के 10,000 स्टेप, मैं उनको फर्स्ट नंबर पे रखूंगा। वर्कआउट, स्ट्रेंथ वर्कआउट करने से पहले कार्डियो 45 मिनट्स के लिए, वो मैं सेकंड नंबर पे रखूंगा। थर्ड नंबर पे मैं जो रखूंगा वो है डेली का अपना सप्लीमेंट, डेली की अपनी डाइट। ये 3 चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी आपकी फैट लॉस जर्नी के। तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो करता हूँ एंड होप सो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरे आपको दिए गए सजेशन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छी लगी मेरी ये वीडियो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।